हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉक अबाउट आईएएस। आज मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्यों टफेस्ट एग्जामिनेशन कहा जाता है। व्हाई दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन, मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस। मैं इस बारे में 10 पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ और फर्स्ट पॉइंट इज इंटेंस कंपटीशन। इसमें हर साल तकरीबन 13-14 लाख एप्लीकेंट्स होते हैं, जिसमें से कि 5 से 6 लाख कैंडिडेट्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। जो एम उनका होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सक्सेस के साथ कोविटेड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अपने लिए प्लेस बनाना। दूसरा, इस एग्जाम का 2 स्टेज एग्जाम प्लान, जिसके लिए आपको चाहिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जैसे मैं अपने पिछले कुछ वीडियोस में बात कर चुका हूँ, ये एग्जाम ऐसा है जिसमें कि यूपीएससी इसको डिफाइन करता है 2 स्टेज ऑफ एग्जाम प्लान। फर्स्ट इज प्रीलिम्स, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स इज ओनली अ स्क्रीनिंग टेस्ट, जिससे कि आपको एलिजिबिलिटी मिलती है मेंस तक जाने की। और मेन एग्जाम इज योर रियल एग्जामिनेशन, जहां पे कि आपके रिटन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स, जो आपको दोनों एग्जाम्स मिलते हैं, रिटन प्लस इंटरव्यू, उसके ऊपर आपकी सफलता निर्भर करती है। थर्ड पॉइंट जो इसको टफ बनाता है वो इसका सिलेबस। एक बहुत वास्ट सिलेबस है और वेल डिफाइंड सिलेबस है मेन एग्जामिनेशन के लिए। और जैसा मैंने कहा, 2 स्टेज एग्जामिनेशन का एक पर्पस है जिसको कि यूपीएससी ओपनली बात नहीं करता, बट दे गिव अ हिंट कि आपको जो तैयार करना है उसको किस तरह से तैयार करना है। पहले आप मेंस की तैयारी करेंगे और उसकी तैयारी अगर अच्छी है, आपके लिए प्रीलिम्स को पास करना मुश्किल नहीं रहेगा। और मेंस के सिलेबस में 4 पेपर्स हैं जनरल स्टडीज के, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऐसे पेपर है, लैंग्वेज के कंपल्सरी पेपर्स हैं 2। सो इतना वास्ट सिलेबस है। और प्रीलिम्स के लिए अगेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मेन एग्जाम के सिलेबस में लिस्टेड हैं, काफी कुछ प्रीलिम्स के सिलेबस में भी कॉमन है। इसलिए बहुत स्ट्रेटेजिक हो जाता है आपकी जब तैयारी आप करते हो प्रीलिम्स के लिए मेंस की तैयारी के बाद। फोर्थ थिंग जो कि इसको टिपिकल बनाती है, उसमें मैं बोलूंगा करंट अफेयर्स इज वन थिंग जो कि इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाती है, जहां पे कि आपको इट्स नॉट ओनली कि करंट अफेयर्स को ही, आपको करंट डेवलपमेंट्स को ही ट्रैक करना है। आपको जो आप स्टैटिक सिलेबस है आपका, जिसमें कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, जहां डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आप पढ़ते हैं, उसमें जो हर सब्जेक्ट के साथ जहां पे भी कुछ अगर कॉन्टेम्पररी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उन चीजों को अपडेट करना और दोनों चीजों को, सिलेबस को, स्टैटिक पोर्शन को और डायनेमिक पोर्शन को जिस तरह से आप बैलेंस करते हैं, आपको दैट इज वन थिंग विच मेक्स दिस एग्जाम ट्रिकी। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन एंड डिफरेंट वेज ऑफ इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स। प्रीलिम्स में जहां आपका एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट के साथ में एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, यहाँ पे कि आपको टाइम टेस्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें आपको आंसर करने होते हैं। जीएस पेपर 1 और पेपर 2, दीज आर कंपल्सरी पेपर्स सबके लिए। और जब आप प्रीलिम्स से पास करके मेंस में आते हैं, तो मेंस में आपके सामने 2 कंपल्सरी पेपर हैं लैंग्वेजेस के, उसके बाद 7 पेपर्स, 4 जनरल स्टडीज के, 2 पेपर्स ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए और 1 ऐसे। टोटल 7 पेपर्स आपकी जर्नी को डिसाइड करते हैं कि आप नेक्स्ट लेवल इंटरव्यू तक पहुंचेंगे या आपकी जर्नी वहीं खत्म होगी। और जब आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो वहां पे आपके ओवरऑल पर्सनालिटी का एक असेसमेंट इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा किया जाता है, विच इज कंप्राइजिंग ऑफ हाईली नॉलेजेबल एंड पीपल ऑफ रेप्यूट फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। वहां पे आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी का असेसमेंट आपके परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है और आपके मेंस एग्जाम रिटन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को टोटल एग्रीगेट आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ दिस एग्जामिनेशन, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। वेदर इट्स प्रीलिम्स और मेंस, आप जहां देखेंगे इसमें दोनों में एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का टच है। प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस आपको नजर आते हैं जहां पे कि देयर इज सम चेंज इन फॉर्मेट ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, क्वेश्चंस का जो वो ट्वीक किया जाता है। मेंस में कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके सामने आते हैं जो आपको एलियन लगते हैं। सो कहीं ना कहीं एक ऐसा टच मिलता है आपको अपने तैयारी में, जहां पे कि आपको लगता है कि थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है और उस चीज को काउंटर करने के लिए आपको पहले से अपने आप को तैयार करना होगा। नेक्स्ट फैक्टर जो मैटर करता है दैट इज नेगेटिव मार्किंग, बिकॉज प्रीलिम्स वैसे ही बहुत ट्रिकी है और वहां पे फिर जहां आप रिस्क जोन में आते ही आप नेगेटिव मार्किंग को इनवाइट कर लेते हैं, वहां पे चीजें आपकी बहुत खराब हो जाती हैं, जहां की आप अननेसेसरी रिस्क लेते हैं। प्रीलिम्स इसीलिए कहा जाता है कि इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग, इट्स ऑल अबाउट मेंटल टफनेस। आपको अपना जो तैयारी कर रहे हैं, जो आपकी प्रिपरेशन है, उसके साथ साथ आप इतना इफेक्टिवली अपनी चीजों को मैनेज कर रहे हैं और जो आपको डिसीजंस लेने हैं एग्जाम में, उनको कितना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, दैट विल
will really impact outcome. Next, eighth point is, आप agree करेंगे, the choices UPSC gives to you that makes this exam more difficult because they are not defining anything. उन्होंने कुछ नहीं कहा except आपको exam plan दिया है और आपको एक syllabus दिया है. उसके बाद आप किस एजुकेशन लेवल पे आप एग्जाम लेना चाहते हैं, आप सेल्फ स्टडी से लेना चाहते हैं या कोचिंग से गाइडेंस ले रहे हैं, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करते हैं, आपका मीडियम क्या है, आप किस एज में ले रहे हैं. यू हैव गॉट एन नंबर ऑफ चॉइसेस टू मेक एंड वहां पे आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है कि जहां पे व्हाटएवर यू आर चूजिंग दैट शुड वर्क इन योर फेवर. Ninth point is limited number of vacancies. This exam is so big. जहां लाखों लोग इसके लिए एस्पायर करते हैं, वहां पे जो टोटल आउटकम है वो तकरीबन 800, 900, 1000 पोस्ट हर साल एडवर्टाइज होती हैं. तो एक फियर फैक्टर काम करता है जहां पे कि लगता है कि इस एग्जाम को पास करना बहुत डिफिकल्ट, और इस एग्जाम का डर इस एग्जाम से ज्यादा चीजों को खराब करता है. जितना ये एग्जाम टफ नहीं है उससे ज्यादा इस एग्जाम का डर आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है. एंड लास्ट, पोस्ट ऑफ IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. एक वो पोस्ट जिसके लिए कि लोगों की चाहत है, लोग अपने नाम के आगे IAS लिखा देखना चाहते हैं, और वो सिर्फ 180 वैकेंसीज होती हैं हर साल, और इतने बड़े कंपटीशन में जहां की आप चाहने वाले तो इससे किसी और मल्टीपल में होंगे जो लोग एस्पायर करते हैं कि इनका सपना है इस एग्जाम में शामिल होने का और यहाँ पे अपना किस्मत आजमाने का. तो उस इतने बड़े गैमुट में से अगर फाइनली IAS के लिए 180 सीट्स हैं, सो इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग, नो डाउट इट्स अ बिग एग्जामिनेशन. और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी और कोई रीजन है तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए. एंड डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट के ऊपर हम ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं, किसी पॉइंट के ऊपर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज पुट इन कमेंट्स. आप उस चीज में बात करें और डेफिनेटली विल कम बैक टू यू. आप क्या सोच रहे हैं? ये एग्जाम बड़ा है और इसके लिए सपने बहुत बड़े हैं, और बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आपको बड़े एफर्ट करने पड़ेंगे. कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, कितना भी टफ एग्जामिनेशन क्यों ना हो, हर साल आप देखते हैं हजारों लाखों बच्चे इस सपने के साथ यहाँ आते हैं, और उन लाखों बच्चों में से कुछ 100 अपने सपनों को पूरा करते हैं और उसमें इस एग्जाम में बड़ी सफलता पाते हैं. व्हाई नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दोज जो कि सफलता पाते हैं. आशा कीजिए और आशा के साथ अपने आप को कमिट करें उस तरह के प्रयास देने के लिए जो ये एग्जाम चाहता है. आई एम श्योर अगर आप मेहनत करेंगे, आप में जज्बा है, आप में पैशन है इस एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली यू विल विन. आई विश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू.